29 मार्च 1989 जापान के टोक्यो पुलिस किसी किडनैपिंग और गैंग रिलेटेड केस के लिए 4 लड़कों को इंट्रोगेट कर रही थी। उन चारों लड़कों ने एक बात एक्सेप्ट भी की कि उन चारों ने एक लड़की के साथ गलत किया भी है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास मौजूद थी वो इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा था उन चारों लड़कों के स्टेटमेंट से। इसलिए पुलिस ने उन चारों लड़कों को अलग अलग रूम में इंट्रोगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन चारों का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही निकला। इससे पुलिस को ये तो पता चल गया कि वो चारों लड़के सही बोल रहे हैं, लेकिन वो केस के बारे में नहीं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तब पुलिस ने उस केस के बारे में उन चारों लड़कों से डिटेल से पूछा। उन चारों लड़कों ने ये बताया कि उन्होंने एक लड़की को मारकर 55 गैलन के ड्रम में पैक कर दिया कंक्रीट के साथ और किसी वाकासू नाम के साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे डंप कर दिया। पुलिस जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और तलाशी ली तो उन्हें 55 गैलन के ड्रम में एक लड़की की लाश मिली और वो लाश को निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम करने को भेज दिया। पोस्टमार्टम ये पता चला कि वो लड़की को मारने से पहले बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके ब्रेस्ट में छोटी छोटी नीडल्स घुसी हुई मिली थी और यही नहीं, रेक्टल कैविटी के अंदर छोटे छोटे प्लास्टिक के बोतल भी मिले हुए थे और वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी और उसे मारने से पहले बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था और उसका चेहरा इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। जब लड़की की पहचान हुई तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा डिस्टर्बिंग केस बनकर रह गया। नाउ वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डार्क थ्रिल्स गाइस। आप सभी का पीयूष एक बार फिर से आया है डार्क थ्रिल्स पे एक नया क्रीपी केस के साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस केस की शुरुआत होती है जापान के मिनातो शहर से, जहां 17 साल की लड़की जंको फुरुटा अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी और साथ ही साथ किसी प्लास्टिक मॉडलिंग स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती थी। जंको दिखने में भी अच्छी थी और पढ़ाई भी उसका बहुत ही अच्छा था पूरे स्कूल में, इसीलिए सभी के सभी लड़कों का वो ड्रीम गर्ल बन चुकी थी। स्कूल के आसपास 4 लड़कों का ग्रुप टहलता था जो कि स्कूल छोड़ चुका था, लेकिन भी वो उस एरिया में भटकते रहते थे। उनका कनेक्शन किसी लोकल गैंगस्टर के साथ रहता था, इसीलिए उनसे स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही ज्यादा डरते थे। उन लड़कों में हिरोशी मिनाओ, शिंजी मिनातो, जो ओगुरा और यासुशी वातानाबे शामिल थे। उनमें से हिरोशी को जंको पसंद आ गई थी। उसने उसे प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन पोलाइटली जंको ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब जंको ने उसे रिजेक्ट किया तब हिरोशी का उस समय ईगो हर्ट हो गया, तो वो चारों लड़कों के साथ एक प्लान बनाता है और ये प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। बात है 25 नवंबर 1988 की, जब जंको अपनी जॉब से साइकिल पर से घर आ रही थी। तभी हिरोशी और शिंजी ने उसे देख लिया, तो शिंजी ने उसे साइकिल पर से गिरा दिया और तभी हिरोशी ने मदद के बहाने उससे बात करने लगा। हिरोशी उसे घर ले जाने के बहाने वहां के एक होटल में ले जाता है और उसे ये धमकी देता है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी या फिर बात नहीं मानेगी उसका, तो वो उसके गैंग मेंबर से कह के उसके पेरेंट्स को मरवा देगा। ये बात सुनकर जंको चुप रहती है और उस रात हिरोशी उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत करता है और जब उसका मन भर जाता है तब 3 दोस्त और जो थे वो भी उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। इसके बाद वो जंको को ऐसे ही छोड़ देने वाले थे, लेकिन उन्हें सडनली ये रियलाइज हुआ कि अगर जंको को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो सारा इंफॉर्मेशन जाकर पुलिस को दे देगी। तो इस वजह से वो उसे वहीं पे शिंजी मिनातो के घर पर ले जाकर उसे कैद कर देते हैं। ये सब चीज शिंजी मिनातो के पेरेंट्स देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो चुप थे क्योंकि उन्हें भी उसके गैंग मेंबर्स और गैंगस्टर के लिंक से डर लगता था। वो सारा चीज देखकर भी चुप रहते थे। 25 नवंबर 1988 से लेकर 4 जनवरी 1989 तक उसे पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया। 44 डेज तक जंको को पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया हिरोशी और उसके मेंबर्स के द्वारा। जंको के मिसिंग होने के 3 दिन बाद उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन ना जाने उन लड़कों को कैसे तो पता चल जाता है कि पुलिस स्टेशन में इसके बारे में रिपोर्ट लिखवाया गया है। तब उन्होंने जंको के पेरेंट्स को जंको के माध्यम से कॉल लगवा कर उससे प्रेशराइज करके ये बुलवाया कि वो किसी लड़के के साथ भाग कर आई है एंड वो उस लड़के के साथ खुश है। इस कारण से जंको के पेरेंट्स ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी, पुलिस उस
केस को विड्रॉ कर लेती है और फिर पुलिस भी इस केस में कुछ नहीं कर पाती है। वो लड़के रोज रोज नए तरीके ढूंढते थे उसे टॉर्चर करने के लिए। उसने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, जैसे कि उसे हमेशा नेकेड रखना और उसे उसी के सामने मास्टरबेट करने के लिए फोर्स करना एंड उसके जेनिटल्स के अंदर अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, जैसे हॉट बल्ब, आयरन रॉड एक्सेट्रा। कभी कभार तो चीजें इतनी बिगड़ जाती थी कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाता था वो वहीं फंस कर रह जाता था। लिटरली गाइस, इसे आप इमेजिन भी कर सकते हो। अगर कोई इमेजिन करना भी चाहे तो इसे मतलब क्या ही मैं कहूँ, खैर छोड़ो। एंड वो लोग उस चीज को रिमूव तक नहीं करते थे। जब जंको की बॉडी पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी तब पुलिस वालों को उसमें बहुत सारे बॉटल्स प्लास्टिक के मिले, जो कि अंदर तक रूह कपा देने वाला था सीन। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़के जंको को कितना ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। दिसंबर के महीने में जंको उस कैद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन लड़कों के हाथ आ जाती है। वो लड़के उसे भागने की कोशिश करने पर अलग अलग तरीके के पनिशमेंट देते थे। पनिशमेंट के तौर पर वो क्या करते थे कि हैवी डंबल को हाथ में लेके उसके नी पर डायरेक्टली छोड़ देते थे। आप लोग इमेजिन करो कि एक हैवी डंबल किसी के नी पर गिरता है तो उसका पैर टूट जाता है, और यही हाल हुआ जंको के पैर के साथ, वो टूट गया था। वो ये सब चीज से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने ये भीख मांगना शुरू कर दिया उन लड़कों के सामने कि मुझे मार दो बस। लेकिन वो मानने वाले कहाँ थे। इतना ही नहीं, उसके बॉडी पार्ट्स पे गर्मा गर्म वैक्स भी गिराया करते थे और उसे लाइटर फ्यूल के द्वारा उसके अलग अलग बॉडी पार्ट को जलाया करते थे। वो उसे ढंग से खाना भी प्रोवाइड नहीं करते थे, और नहीं तो उसे खुद का ही यूरिन पीने को फोर्स करते थे। और वो जब ये बात नहीं मानती थी तो उसे पंचिंग बैग के जैसा यूज किया जाता था। जंको को खाना नहीं मिलने के कारण उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया था कि अब घाव भी नहीं भर रहे थे। वो घाव ऐसे ही थे, उसके अंदर से अब फ्लूइड भी गिरने लगा था। अब उन लड़कों को जंको को देखकर घिन आने लग गई थी, क्योंकि अब जंको का शरीर पहले जैसा नहीं रहा। वो बहुत ही ज्यादा बुरी दिख रही थी, इन द सेंस कि उसके हर एक शरीर के पार्ट से ब्लड निकल रहा था। घाव में से कहीं कहीं पे फ्लूइड भी निकल रहा था। उसका चेहरा काफी तरीके से डैमेज था, देख कर ही डर लगता है गाइस। लेकिन फिर भी उन लड़कों में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो उसे छोड़ दे, उसे और नहीं तो और भी ज्यादा टॉर्चर करने पे उतर आए थे। वो लड़के अब उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले थे। जंको के लेफ्ट साइड के निपल्स को उन्होंने ऐसे डिटैच किया जैसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूवी वगैरह में ऐसा चीज देखते हैं, लेकिन किसी के साथ ये रियल में भी हुआ था। एकदम से डर लग जाता है ये सब सोच के कि कोई इंसान इतना भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ऑन द डेट ऑफ 4 जनवरी 1989 हिरोशी मिनाओ किसी गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार जाता है और उसका गुस्सा वो जंको पे उतारता है, और सुबह 10 बजे जंको अपनी आखिरी सांस लेती है। होप ये आखिरी सांस उसकी चैन की सांस हो। क्राइम पकड़ा ना जाए इस वजह से उन्होंने एक 55 गैलन के ड्रम में उसे डालकर एक कंक्रीट से फिल कर दिया, और समय मिलते ही अगले दिन यानी 5 जनवरी 1989 को किसी वाकासू नाम के कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दी। इसके बाद जब खुलासा होता है और सारा केस का जानकारी मिलता है सभी को, तो इन लोगों को उम्र कैद भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल की सजा मिलती है। एंड कंपनसेशन के तौर पर हिरोशी के पेरेंट्स को, जंको के पेरेंट्स को पैसे पे करने पड़ते हैं, और इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग केस क्लोज हो जाता है। तो गाइज, इस केस के बारे में आपको जानकर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के डार्क कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।